ये विनाश काल से गुजर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जब अंत समय आएगा, जब प्रकृति भी हलचल करेगी, 5 तत्वों का भी वार होगा, 5 विकारों का भी फुल फोर्स पर वार होगा ना। 4 तमो प्रधान आत्माएं भी वार करेंगी, आपके खुद के पुराने संस्कार भी जो जीते हुए नहीं होंगे वो बाहर आएंगे। तो ऐसे समय पर हम विजयी रहें, उसके लिए बाबा ने कौन सा अभ्यास बताया है? अशरीरी। और बाबा ने कहा कि अभी से ही वो प्रैक्टिस करो। हाँ, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ये अभ्यास ना। और बाबा ने कहा कि कोई भी पतित दुनिया की बातें आत्मा में रजिस्टर्ड ना कर। जैसे देखते हुए सुनते हुए भी रजिस्टर्ड नहीं कर रही है आत्मा, क्योंकि थोड़ा भी कलयुग की बातें मुझे रजिस्टर्ड होती हैं, दैहिक बातें रजिस्टर्ड होती है, तो क्या है ये? अभी ने कहा इससे भी पवित्रता डिस्टर्ब होती है ना। अब मान लो मैंने कुछ अच्छा खाया, टेस्टी टेस्टी खाया, अभी मैं याद करूं कितना टेस्टी था, तो इसको कौन सी बात कहेंगे? दैहिक दुनिया की कर्मेंद्रिय रस की बातें है ना। अब विनाश के समय याद करना शिव बाबा को और वो टेस्ट याद आए, तो बाबा कहते हैं, है ना, इसलिए जो कुछ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, कुछ भी, कोई भी पतित दुनिया की बातें आत्मा में रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। इससे ही आत्मा की पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी। तो आज बाबा इस पर भी ध्यान खिंचवा रहे हैं। और बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारा ध्यान कैसा होना चाहिए, जैसे चकोर का चांद की तरफ होता है ना। वो चकोर पक्षी होता है, वो चांद को देखता रहता है ना। जैसे सूरजमुखी सूरज को देखता रहता है। कुछ भी कर्म कर रहे हैं, बाबा की तरफ ध्यान रहे। तो बाबा के शब्दों में सुनते, आज मीठे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो, बाप जो मत देते हैं उस पर चलो, तो अपार खुशी रहेगी, तो अपार खुशी रहेगी। और माया के श्राप से बचे रहेंगे। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी और माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है और श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? क्यों लगता है माया का श्राप? बाप को भूल जाते हैं, देह भान ना, तो श्रीमत, हाँ, श्रीमत को फॉलो नहीं करते है ना। थोड़ा भी अंदर में, वो बताते ना रावण ने एंट्री क्यों की, रावण क्यों सीता को उठा के लेके गया? रावण को पता था कि वो इस श्रीमत को क्रॉस नहीं कर सकता। रावण को पता था वो इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, तो रावण क्यों, मतलब सीता क्यों चोरी हो गई, सीता क्यों चली गई? क्योंकि श्रीमत की लकीर को क्रॉस करके अच्छा काम किया। मतलब अच्छा काम भी श्रीमत को क्रॉस करके नहीं करना है। हाँ, अपनी मत, मन मत या पर मत। साधु को भोजन कराना, कोई भी हो भोजन कराना अच्छी अच्छी बात है ना, उसमें कौन सा गलत बात है? अच्छी ही बात है, कोई भी भूखा आ जाए उसको भोजन कराना अच्छी ही बात है ना। लेकिन बाबा यहाँ अंडरलाइन करवा रहे हैं श्रीमत। ऐसे भक्ति मार्ग में कितने शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल है
रामायण में कितने एग्जाम्पल हैं। संजीव ने, वो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, हाँ, तो रास्ते में क्या मिला? एक संत मिला, हाँ, राम राम जप रहा था, और कहा कि भाई अभी विश्राम करो, आराम करो, कल चले जाना। तो हनुमान जी को क्लिक हुआ, ये राम का भगत नहीं हो सकता जो मुझे विश्राम करने के लिए कह रहा है ना। तो इस तरह से कि बाबा बाबा अब हमें समझा रहे हैं कि माया कब आती है? जब कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। तो बाबा कहते हैं माया का श्राप क्यों लगता है? बाप और पढ़ाई का निरादर करने से, अर्थात ज्ञान रत्नों का निरादर करने से। हाँ, एक होता है रिस्पेक्ट, फिर डिसरिस्पेक्ट। निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। नॉलेज को, पढ़ाई को भी अपने अनुसार ले लेते हैं। जो बाबा का स्टैंडर्ड है, जो बाबा का तरीका है, उस अनुसार पढ़ना। तो बाबा कहते हैं अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। सेकंड पॉइंट, आसुरी चलन है। आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी पर करते। स्टूडेंट पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो उसमें किसका नुकसान है? माता पिता का। स्टूडेंट का ही तो नुकसान है। तो बाबा कहते हैं तो अपने पर बेरहमी करते हैं, बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि को ताला लग जाता है, वह फिर बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बुद्धि को ताला लग जाता है कब? जब श्रीमत का पालन नहीं करते, ज्ञान रत्नों का रिगार्ड नहीं करते, दैवी गुण धारण नहीं करते, तो बुद्धि पर ताला लग जाता है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है और वर्षा अक्षर सुख का है ना। वो बाइबल में भी दिखाते हैं ना, उसमें भी स्टोरी ना, श्राप मिला, वो पेड़ का फल खाया, श्राप मिला तो नीचे गिरे। तो जो बच्चे वफादार फरमान बरदार है, वह अच्छी रीति जानते हैं ना भी। 2 दिन पहले की मुरली में पापा ने फरमान बरदार की डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी? फरमान बरदार किसे कहेंगे? जो बाप को छोड़ के किसी दूसरे के साथ दिल लगाते हैं, वो बेफरमान बरदार हैं। तो मतलब फरमान बरदार जो बाप की ही फरमान पर चलते हैं, बाबा के साथ ही दिल लगी हुई। याद आया? तो बाबा कहते हैं जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वह अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फरमान बरदार है वह बच्चा है ही नहीं है। भल अपने को कुछ भी समझे, कहता रहे मैं तो बाबा का बच्चा हूं और बाबा की बात ना माने, तो वो बच्चा नहीं है, परंतु बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते और वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को आप ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। आखिर 2500 साल माया ने राज्य किया है ना। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो बाबा ने कहा वो मुझे मानना है, सिर माथे पहले बाबा।
तो बाप कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ कर बाप को याद करो, तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। मतलब बाबा अब ये बता रहे कि कौन कह रहा है तुमको ये, कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, बुद्धिवानों का बुद्धिमान। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। आज बाबा ने नाम नहीं लिया कंपनी का। हाँ, नहीं तो बाबा गोदरेज का ताला कहते, गोदरेज का ताला लग जाएगा, उस समय वो कंपनी थी। तो बाबा कहते हैं बाप को याद नहीं करेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। बस सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, ना करा सकते, तो उसका क्या हाल होगा। बाप तो गरीब निवाज है, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं, तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि को ताला लगना अर्थात मति भ्रष्ट। हाँ, सही गलत निर्णय शक्ति काम नहीं करेगी, सही गलत समझ नहीं आएगा। गलत कर रहे हैं और समझेंगे हम सही है, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। और होगा खुद के कंफर्ट वाली बात, खुद के फेवरेबल वाली बात होगा वो। तो ये बुद्धि को ताला लग गया। ज्ञान किसी को स्पष्ट रीति से सुना नहीं सकेंगे, है ना, क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, सुनाने की कोशिश करेंगे लेकिन पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। ये बुद्धि को ताला लग गया। तो बाबा कहते हैं फिर क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहमदिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी, है ना। माया का घर से बाहर निकले कितने सारे इन्फ्लुएंस आ जाते हैं। हाँ, तो साइट सीन्स कितने, यदि साइट सीन में फंस गए तो लक्ष्य भूल गया ना। साइट सीन में फंस गए तो लक्ष्य भूल गया ना। तो रास्ते पे चल भी रहे हैं, साइट सीन को देख भी रहे, लेकिन लक्ष्य याद है तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। हमें दुनिया वालों को खुश करना है या बाप को खुश करना है। बाप को खुश करना है ना। हम कहें कि अच्छा हम थोड़ा सा उनकी बात मान लेना, नहीं तो वो संबंध निभाना एक अलग बात है ना। लेकिन खुश तो मैं बाप को कर, फिर पापा कहता है युक्ति से रहो, युक्ति से निभाओ ना। अपनी मत पर नहीं चलो, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए। रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। मतलब सुन रहे हैं लेकिन ज्ञान अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि मन इधर उधर भटक रहा है। क्योंकि बाप को याद नहीं करते, याद से मन को एकाग्र नहीं किया है जो ज्ञान की एक एक पॉइंट अंदर समाती जाए। आसुरी चलन चलते हैं। बाप बार बार समझाते रहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो और दैवी गुण धारण करो। वह है ही आसुरी संप्रदाय, उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं।
परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में यह अक्षर ही रॉन्ग है। हाँ, इनका कोई अर्थ नहीं जानते। शांति तो किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। मन क्या है? मन क्या है? हम कोर्स में क्या बताते हैं? आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां है, फैकल्टी है ना। तो मेन आत्मा को शांति चाहिए ना। तो बाबा कहते ये भी नहीं समझते, आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, सिर्फ सोल कॉन्शियस में रहना है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, यह भी नहीं जानते। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। दुनिया में वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। भल किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ना। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। चित्रों पर समझाना कोर्स की तरह नहीं समझाते हैं ना। चित्रों पर समझाने का तरीका अलग होता है। तो एग्जीबिशंस के जो चित्र होते हैं ना, उनको सिर्फ जो चित्र है बस उतना ही बताओ। बाकी उनको बोलो इसका डिटेल समझना, तो हमारा 1 आवर का कोर्स होता है, उस डिटेल हम उसमें बताते हैं। तो ये, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं, नंबर वार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे? मतलब यहाँ राजा प्रजा में भी क्या पद पाएंगे? देखो, हमारी ये पढ़ाई, इस क्लास में कितने स्टूडेंट है, कितने लोग पढ़ रहे हैं? 9 लाख या 33 करोड़, है ना? 33 करोड़ है ना। तो 33 करोड़ में से रिजल्ट आनी है, 70 लोग नहीं है, 33 करोड़ में से नंबर लेना है। तो कितना कितना पुरुषार्थ, कितना हाई कंपटीशन है। फिर कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावन नहीं बन सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग में ना रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं है। अब हम अपने आप को चेक करें, हम 9 लाख के नजदीक वाले में है या फर्स्ट के नजदीक वाले में? राइट? 33 करोड़ नहीं बोल रहे। हम 9 लाख के नजदीक वाले में, चलो 9 लाख तो चलो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, 16,000 के नजदीक वाले में है या फर्स्ट के नजदीक, किस लेवल का हमारा पुरुषार्थ है? या 16,000 वाला भी पुरुषार्थ नहीं है तो आगे क्या? फिर क्या होगा फिर? 9 लाख में भी हाँ, फिर क्या पद पाएंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं एक एक सेकंड सफल करना है ना। एक एक सेकंड सफल करना, मतलब मेरा पुरुषार्थ किसके नजदीक है? 9 लाख, 16,000, 108 किसके नजदीक है? वो खुद से ही समझ में आ जाता है ना। अच्छी बात है ना। 33 करोड़ स्टूडेंट है, 33 करोड़, उसमें से नंबर लेना है, उसमें से 108 या 16,000, उसमें से आना है। तो फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और आप देखो,
कितने पुरुषार्थी बच्चे हैं, एक से एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं योग में ना रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत बच्चे कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं आता। तो याद बिगर विकर्म कैसे विनाश हो? फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े। 63 जन्मों का पापों का बोझा है। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। एक बारी गुलजार दादी से प्रश्न पूछा, दादी कैसे पता चले करंट में अभी हमें क्या पुरुषार्थ करना है, समय की डिमांड क्या है, उस अकॉर्डिंग पुरुषार्थ हो, कैसे पता चले? तो दादी ने कहा जो बाबा ने मुरली में कहा उस दिन की, समझो वही लहर चल रही है, वही बाबा चाहता है। जो वरदान है, जो धारणा है, उस अकॉर्डिंग हमारा पुरुषार्थ हो। तो बाबा कहते हैं हम्म, बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नाहेक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम करा। यहाँ भी ऐसे, ना माया मिली ना राम, राम के बन गए, विकार अवगुण धारण किए, आसुरी संस्कार है, तो दुखी होता रहेगा। यहाँ भी ऐसे चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ते हैं। फिर कई बारी कई कई बातें ऐसी होती है जहां बाबा कहता है चलो श्रीमत पर चलना है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है तो फिर बड़ों से राय ले लेनी चाहिए। अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। कैसे चले, परिवार के साथ निभाना भी है, रहना भी है, बड़े भी है घरों में, तो कैसे चले? फिर बड़ों से राय, क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं ना, जो निमित्त होते हैं वो अनुभवी होते हैं, तो फिर उनसे राय ले लेनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं आगे चल हर एक अपने पद पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विस एबल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे, फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं। दोनों कौन? शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा। वैसे भी घर का बड़ा भाई कंप्लीट हो गया तो वो फिर बाप समान व्यवहार करने लगता है, पिता का रूप ले लेता है। वो पिता तो है ही है, फिर बड़ा भाई भी है। तो फिर वो दोनों, हाँ, फिर दोनों धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूले करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना, जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो, अपना कल्याण तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करते करती रहती हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं बाबा, अब देखो बाबा लोभ और काम, क्रोध और काम विकार ना, ये मुख्य दिखाई देते हैं। नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब नहीं करना, खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। को आज बाबा ने नियम बनाए, बता दिया, कोई भी खराब आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उसको आने नहीं देना है। स्कूल में कोई बद चलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं,
टीचर सबके आगे बतलाते, इसने ऐसे बदचलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं, तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं, कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते, तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है जो करने नहीं दे रही है। माया अपनी तरफ खींच रही है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए, तो समझना चाहिए कि माया का वार होता है। दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिकता की तरफ, भाई कितना अच्छा कपड़ा पहना है, कितनी अच्छी गाड़ी है, ये सब बाबा ने कहा ये भी दैहिक है, तो मतलब माया का वार होता है। तो बाबा कहते हैं एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। है ना, बुखार चाहे 99 है, 100 है, ठीक तो करेंगे ना, उसको चलाएंगे थोड़ी ना। तो विकार थोड़ा है या थोड़ा सा ही है, तो उसी समय उसको ठीक करेंगे ना, कि वो विकार ना रहे, उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे, बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, खबरदार रहो, कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं। अभी तो होता ही नहीं है गंधर्वी विवाह, भी तो उसी समय बाबा के समय होता था। अब कोई कहे हम गंधर्वी विवाह कर रहे हैं, आपस में पवित्र रहेंगे, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ ही नहीं करती है, अब नहीं होता। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है काम, फिर है क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने लिए, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है, तो एकदम नीचे गिर पड़ते, गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, बड़ी संभाल रखनी है। कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया, वो फिर यह ज्ञान सुना ना सके, ताला बंद हो जाता है। बाप कहते हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी में चले जाना है घर। मतलब तुम बाबा को याद करते करते अंत में घर चले जाएंगे। अपनी सर्विस, अब हम तो बाबा के हो गए ना, तो अपनी सर्विस ही हो गई ना। फिर जो भी सर्विस है अपनी, मतलब क्या, अपनी में क्या क्या साउंड कर रहा, अपनी में क्या साउंड कर रहा है ना, अपनी में क्या मैं अकेला साउंड नहीं कर रहा, सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ ये। तो बाबा कहते गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता है, अब तुम शांति धाम जाने के राही हो। तो अब बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ, कोई इसमें साधना है, साधना, साधना मतलब सधा हुआ है, जो जिसने अपने आप को साधा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, जैसे कमल पुष्प की तरह। कमल का फूल कीचड़ में भी है, लेकिन सधा हुआ है, कीचड़ में टच नहीं हो सकता वो। तो ऐसे संसार में भी है, जिम्मेवारियां भी संभाल रहे हैं, लेकिन सधे हुए हैं। तो ये, तो ऊंचते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे।
यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ, कुछ भी कर रहे हैं ऊंचते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे। ऐसे चकोर की चांद की तरफ, सूरजमुखी की सूरज की तरफ। बाप कहते हैं बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, देह को देखते हुए भी देह ना दिखाई दे, आत्मा ही दिखाई दे। बाबा कहते मस्तक पर ही देखो, और कहीं देखना ही नहीं है। देह अभिमान माना कुदृष्टि, और देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। सुमन में पानी ला। बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है क्या? कितना ऊंचा वर्षा मिलता है। स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से और योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, और सतगुरु भी खुश होगा। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे यह खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना अभी हम। हाँ, कितने धर्मों के बड़े बड़े धर्म सम्मेलन होता है, संत सम्मेलन होता है, आते हैं। अभी अयोध्या में उषा बहन को बुलाया था, उषा दीदी को बुलाया था मधुबन से। उनका एक वो बना हुआ है, धर्म सर्व धर्म संसद। तो उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है संतों ने, सर्व धर्म संसद। तो जगह जगह प्रोग्राम होते रहते हैं उनके, अलग अलग शहरों में। जैसे नोएडा में हुआ था ना, दीदी गए थे ना, सर्वधर्म, भावना बहन भी गए थे साथ में, सर्वधर्म संसद। तो ये गोस्वामी सुशील जी महाराज है ना, उन्होंने ही इसको इनिशिएटिव लिया, वो ही इसको करते हैं। फिर और लोग भी इसमें आ गए। फिर यूपी गवर्नमेंट का भी उसमें विशेष सहयोग रहा है। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों की दृष्टि, हाँ, बाबा ने समझाया है धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो कि अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वह चाहना रखते हैं, हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखला ना सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है, तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति या नॉलेज ले जाए तो एक से फिर कितने ढेर समझ जाएंगे। फिर वो भी है ना, परमानंद जी है ना, वो आए थे ना अपने यहाँ पे GK2 में सेंटर पर आए थे। कितनी वो बाबा की सेवा कर रहे हैं अभी, जगह जगह उनके प्रोग्राम रख रहे हैं, और कितनी बाबा की मतलब बहुत अच्छी तरह से वो, कि यही एक संस्था है, यही भगवान है, यहीं पर ही है जो ज्ञान दे रहे हैं। बहुत गुजरात में रखा, जगह जगह उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कितना समझाएं। हम्म, एक एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखे। बाप का परिचय तो सबको मिलना है। परम धाम जाने से पहले सारी आत्माओं को बाप का परिचय मिलना है। अब ये बाबा ने कह दिया मिलना है, जैसे होता ना, कह दिया। अब हम उसमें कितना अपना उसमें भाग्य जमा करते हैं परिचय देने में, ये हमारे ऊपर है। मतलब जैसे
भगवान ने वरदान दे दिया, सबको परिचय मिलना है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन कितना रहा देने में, ये हमारे ऊपर है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। बाप का परिचय तो सब में सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, तुम्हारे पास ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी, या तो मिशन बाहर जाएगी। मतलब अभी तो विदेशों में भी जाने लगे ना, ये बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब इस समय नीचे आ गए, सब धर्मों की तमो प्रधान अवस्था है। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो, बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा ना, बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए कि हम ऐसे समझाएं, सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं। क्या कहा? सदैव तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण हैं, तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य भी है। ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? यहाँ भी मान तो वहां भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे, बहुत सर्विस करेंगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा मान होगा, संगम में सत्युग में भी होगा। ये ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो। बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे, इसमें कल्याण है ना। जानकी दादी को पुणे में रखा, बाबा ने पुणे में भेजा जानकी दादी को। तो कई लोग कहते थे दादी आपको तो किसी बड़ी सिटी में रहना चाहिए, कैपिटल में रहना चाहिए। तो बाबा को बोला, जयंती दीदी अनुभव बता रहे थे, तो कहा बाबा ने ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है, तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने ना। फिर दादी का कैसे पाठ खुला। तो बाबा कहते बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे, संकल्प नहीं चलाना चाहिए बाबा ने यहाँ क्यों भेजा, इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ, हो ही नहीं सकता गुरु। सबका सदगति दाता हुआ एक बाप है। अभी होल सेल मौत सामने खड़ा है, विनाश के पीरियड से गुजर रहे ना हम, तो प्रैक्टिकल दिख रहा है ना। होलसेल, होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व की बादशाही लो। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला झाड़ सीढ़ी और विराट रूप का चित्र। और गीता का भगवान कौन, यह चित्र तो फर्स्ट क्लास है, इसमें बाप की महिमा पूरी है। कभी कभी बाबा गीता के भगवान को अलग करते हैं, है ना सब। वो तो फिर देखा जाता है कि किस तरह की ऑडियंस आ रही है ना। गांव लेवल पर करना है एग्जीबिशन तो वहां के चित्र अलग होंगे, कॉर्पोरेट लेवल पर करना है तो वहां के चित्र अलग होंगे, हर जगह एक जैसा नहीं चल सकता। तो बाबा कहते हैं बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया, यह वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य, सत्युग में थोड़ी ही है। यह अदली बदली किसने की, जरा भी कोई नहीं जानते। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना। माउंट आबू में कितने टूरिस्ट है, अभी बताया ना दीदी ने, कितने लोगों ने पूरा देखा सब कुछ, कितने कैंपस में गए, कितने आए थे, 5 लाख टूरिस्ट आए। तो बाबा कहते वो भी परिचय पाएंगे।
एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरे तरफ मारा मारी चलती रहेगी। हो रहा है ना प्रैक्टिकल अभी। दूसरी तरफ मारा मारी चलती रहेगी। सत्युग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी फिर यह अकल चाहिए, कैसे रिपीट होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप आपकी दादा रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बाप रूहानी बाप दादा को दादा याद को याद प्यार प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर। माया के धोखे से बचना है। माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। कभी कुदृष्टि रख, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। वरदान। वरदान है, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले, प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। डिटेल, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरे तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा और तमोगुणी आत्माओं का वार, तीसरा तमोगुणी आत्माओं का वार होगा और चौथा पुराने संस्कारों का वार होगा। मतलब खुद के ही पुराने संस्कार जो आपने विजय प्राप्त नहीं किए, तो बाहर विदाई लेंगे तो विदाई लेने के पहले फड़फड़ाएंगे, फुल फोर्स पर आएंगे आपके पास। तो पुराने संस्कारों का वार होगा। सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर क्या चाहिए, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी,
अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। कोई भी दैहिक बातें मुझे रजिस्टर, मेरे में रजिस्टर ना हो, मतलब ऐसी नहीं कि वो याद आए बार बार और मेरे को योग में विघन बने, है ना। यदि वो रजिस्टर्ड हो रही है, मतलब मेरी पवित्रता डाउन हो रही है। अच्छा स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। देखो जैसी व्यवस्था होती है, व्यवस्था व्यवस्था किस आधार पर डिपेंड है? हमारी अवस्था पर। जैसी अवस्था है तो व्यवस्था है ना। तो यहाँ निर्विघ्न है तो व्यवस्था भी निर्विघ्न है। कल कितना अच्छा मोनी दीदी ने कहा था, सुनी थी स्पीच मोनी दीदी की? अमित शाह जी आए थे, क्या कहा था? किसने सुना था? वॉर के ऊपर कहा था। क्या कहा था दमयंती में, है ना? क्या कहा था? पीस कहाँ चाहिए पहले? यहाँ चाहिए, है ना। हाँ कि, हाँ यूनाइटेड नेशन में कितने कंट्रीज बन गए, तो वो यूनाइटेड नेशन ही क्यों बना है? सबको एक करने के लिए, और डिवीजन बढ़ता जा रहा है। तो वास्तव में पीस पहले यहाँ चाहिए ना, है ना। यदि मैं यहाँ हलचल है तो प्रोडक्ट व्यवस्था कैसी होगी, रिफ्लेक्शन कैसा होगा? वो भी हलचल वाला ही होगा। तो जो यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए, पहले तो यहाँ पे पीस चाहिए, तब तो वो क्रिएशन भी पीस वाली होगी ना। ये मोनी दीदी ने कहा था, मतलब मैं डिटेल कर रही हूँ, उन्होंने शॉर्ट में कहा था इस चीज को। तो व्यवस्था भी किस आधार पर डिपेंड है? हमारी अवस्था के आधार। तो बाबा ने कहा निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बन। हाँ मतलब निर्विघ्न, विघ्न तो आएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि निर्विघ्न विघ्न ना आए, लेकिन उसका इफेक्ट मेरी स्थिति के ऊपर ना पड़े। ये अच्छा अव्यक्त इशारे है। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह, उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते, और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे ना। अब बाबा एक ही बात है, बाबा उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं है ना। जो कंबाइंड रूप वाला है एक ही बात, तो बाबा को साथ रखेंगे तो रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। अच्छा ओम शांति। दीदी आएंगे? चलो अनाउंसमेंट।